हम लोग जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र दुनिया में आज तक विश्वसनीय रहा है और हमारे चुनाव आयोग ने कई मिसालें पेश की है जिसको पूरा दुनिया फॉलो करता है। लेकिन अचानक से ये 5 चरण के चुनाव के बाद ये स्वाभाविक तौर पर सामने आया है कि क्या हमारा भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है, चीज़ों को समान रूप से देख रहा है, चीज़ों का मूल्यांकन सही रूप में कर रही है, या किसी विशेष सत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए, विशेष राजनीतिक दल को सत्ता का लाभ पहुंचाने के लिए खुलकर काम कर रहा है। क्योंकि आज से लगभग 15 दिन पहले चुनाव आयोग ने कई शिकायत जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध किए गए थे कि वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान और मुसलमानों का डर हिंदू को दिखाना, ये जो खुलकर कह रहे थे, जब उस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने उसके पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस किया और राहुल गांधी जी ने जब उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की बातें कही तो उस पर भी नोटिस किया। लेकिन उस नोटिस को 29 तारीख तक का जवाब देना था। क्या जवाब आया नहीं आया, चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं कहा। आज फिर 2 राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस दिया गया। बड़ा हास्यास्पद कि आप लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे। तो भाई, हिंदू मुसलमान की बात तो इंडिया ब्लॉक ने कभी नहीं की, वो तो भाजपा खुलकर करती है, एनडीए खुलकर करती है। तो उस नोटिस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं को क्यों नहीं रोका? उस नोटिस में कहा गया है कि भारत के संविधान पे भी बात मत कीजिए। जो संविधान लोकतंत्र प्रदान करता है, चुनाव आयोग का प्रावधान रखता है, चुनाव में संविधान का बात मत कीजिए। तो क्या बात करेंगे? अधिकार का बात नहीं करेंगे, रोजगार का बात नहीं करेंगे। बात करने का जो अधिकार है वही संविधान दिया है, तो किस पर बात करेंगे? जो युवाओं को चौकीदार बनाने का प्रोजेक्ट था, 22 साल के नौजवान को रिटायर कर देने का प्रोजेक्ट था, बेरोजगार कर देने का प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन भाई, विपक्ष क्यों नहीं करेगा? प्रधानमंत्री भैंस चुराने का बात करेंगे, मंगलसूत्र का बात करेंगे, नल चुराने का बात करेंगे। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, घटिया मानसिकता वाली पार्टी के आप स्टार प्रचारक हैं, लेकिन 144 करोड़ लोगों के तो आप प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। 10 साल का कोई बात ही नहीं करेंगे हम। उल जलूल टेम्पू में पैसा आता है तो ईडी क्या करता है, डीआरआई क्या करता है? आज जब रिपोर्टें छप रही है अदानी का कोयला का स्कैम, 7,200 करोड़ रुपए का तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो उन्होंने चूना लगाया, लोग इस पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? चुनाव आयोग ही बता दे। क्योंकि अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के लगता है कि स्टार प्रचारक नहीं, इतना सक्षम मतदाता है जो 4 चरण के बाद 1,07,00,000 वोट ईवीएम में डालने का काम किया। मतलब जहां जहां चुनाव हुए, हर लोकसभा क्षेत्र में
औसतन 28 लाख वोट डाले गए। 28 लाख का मतलब होता है परोक्ष रूप से लगभग 80 लाख वोट को प्रभावित करना। मतलब यदि ये 28 हमको मिलता तो अगला को यदि भरना है तो उसको 56 लाख पहले लाना हो, तब जाकर उसको यदि 28 लाख का लीड लेना है, फिर से वो मतलब लगभग 80 लाख का परोक्ष मतदान और प्रत्यक्ष मतदान 28 लाख का। ये है चुनाव आयोग का आज का स्थिति। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।